महीने भर पहले ही जापान से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने का ताज जो था वो छिन गया था। बीते 2 तिमाहियों में जापान के जीडीपी में गिरावट के चलते उसकी रैंकिंग पर असर पड़ा था। इस गिरावट के चलते जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई। जापान की जीडीपी अब $4.2 ट्रिलियन पर आ गई थी, जबकि इसे पछाड़ते हुए नंबर 3 पायदान पर पहुंचे जर्मनी की जीडीपी का साइज $4.5 ट्रिलियन हो गया था। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले येन की वैल्यू गिरने से भी स्थिति खराब हुई है, लेकिन जापान अब कम बैक करने में जुट गया है। जापान ने 17 साल बाद एक अहम फैसला लिया है, जिससे देश की इकोनॉमी फिर पटरी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। जापान ने क्या फैसला लिया है और उससे वहां की इकोनॉमी के हालात कैसे बेहतर होंगे, इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। दुनिया के कई देशों में मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। जापान भी इससे अछूता नहीं रहा। हाल में देखने को मिला था जबकि देश ने दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का अपना जो ताज था वो खो दिया था। अब आर्थिक फ्रंट पर देश को मजबूत करने के लिए जापान ने 17 सालों में पहली बार एक बड़ा फैसला लिया है। बैंक ऑफ जापान ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बैंक ऑफ जापान ने मंगलवार को देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने बैठक के बाद लंबे समय से चली आ रही नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का ऐलान किया। आखिरी बार जापान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी साल 2007 के फरवरी महीने में की गई थी। बैंक ऑफ जापान ने अपनी नीति बैठक में शॉर्ट टर्म ब्याज दर को -0.1% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया है। इस फैसले से अब जापान के इंटरेस्ट रेट 0 से ऊपर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को 0 से नीचे या नकारात्मक दायरे में लाने का कदम उठाया था। जापान के केंद्रीय बैंक ने 2% इन्फ्लेशन का लक्ष्य तय किया था, जिससे संकेत मिलता है कि जापान आखिरकार डिफ्लेशन से बच गया है। बैंक ऑफ जापान की चीफ काजुओ उएदा ने इससे पहले कहा था कि अगर देश 2% का तय मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपर रहता है तो बैंक अपनी नकारात्मक ब्याज दर की समीक्षा करेगा। गौरतलब है कि जापान में मुद्रास्फीति जनवरी में 2.2% रही थी। अब देखना यह होगा कि इस फैसले का असर जापान की अर्थव्यवस्था पर कब पड़ेगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।